नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मामला श्योपुर जिले का है, जहां शासकीय पीजी कॉलेज प्राचार्य एसडी राठौड़ द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ श्योपुर भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हुए बताया गया कि मेरे द्वारा पीजी कॉलेज में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल की शिकायत की गई है, जिसकी जांच में प्राचार्य दोषी पाए गए हैं। लेकिन हमारे भाजपा के नेता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री के पीए इस पूरे मामले में भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल को बचा रहे हैं। अब पूरा मामला श्योपुर पीजी कॉलेज का है, जहां वर्तमान प्राचार्य एसडी राठौड़ द्वारा अतिथि विद्वान के पद पर अपनी बेटी अनीता राठौड़ की नियुक्ति कर लाखों रुपए का गबन किया गया। इस पूरे मामले की शिकायत भाजपा नेता राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई है। जब आरोप सिद्ध हो गया तो प्रशासन द्वारा दोषी प्रिंसिपल पर कार्रवाई न करते हुए अवैधानिक तरीके से निकले गए पैसे ब्याज सहित जमा कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसके अलावा कॉलेज परिसर में लगे पेड़ों को काटकर बेचने के मामले में भी उन पर दोष सिद्ध हो चुका है। कॉलेज में बहुत भारी भरकम में भ्रष्टाचार प्रभारी प्राचार्य एसडी राठौड़ द्वारा किया गया है और लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। शिकायत की है और जब कलेक्टर साहब ने जांच कमेटी गठित की है, उस जांच कमेटी में भी प्राचार्य महोदय को दोषी पाया गया है। अपनी बेटी को रेगुलर प्राइवेट महाविद्यालय की छात्रा होने के बावजूद भी लाखों रुपए का आहरण किया है बेटी के नाम पर। पेड़ों को काट के और बेच दिया। उन पेड़ों को काटने के एवज में भी जब कमेटी गठित की है कलेक्टर साहब ने, उसमें भी दोष सिद्ध हो चुका है। और ये शिकायत मैंने चंबल कमिश्नर महोदय, उच्च शिक्षा आयुक्त, उच्च शिक्षा मंत्री को भी लिखित में कम से कम 3-3, 4-4 बार दी है, लेकिन अब दोष सिद्ध होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा मंत्री के जो पीए हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में संदिग्ध हैं। उनने बड़ी लेन देन की है और उस शिक्षा मंत्री जी अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो निश्चित वो भी इसमें दोषी हैं। ऐसे चल रहा है, बहुत गंभीर विषय है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समाचार माध्यम को माना जाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उसके ऊपर जो नज़र रखने वाला कोई माध्यम है तो समाचार माध्यम है। जिस समाचार माध्यम के द्वारा जनता को, आप लोगों की आवाज़ जो उठाते हैं वो बहुत ही गंभीरता से ली जाती है। शासन और प्रशासन के द्वारा लोगों से अवैध वसूलियां की, उसको तत्काल बर्खास्त किया नौकरी से। इतने अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री, और ऐसे प्रभारी प्राचार्य पर जो कि उनका दोष सिद्ध हो गया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोगों के माध्यम से हम तो इतना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट प्राचार्य के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लाखों करोड़ों रुपए का श्योपुर के युवाओं का भविष्य अंधेरे में रखकर अपने परिवार को लाभ देना और अनुचित रूप से जो पैसा निकाला है, ये सिद्ध हो चुका है। उन पर कठोर और कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग माननीय, क्योंकि ये बातें सही जगह पहुंची नहीं है। हमने पहुंचाई है, उस शिक्षा मंत्री तक मैं व्यक्तिगत मिल के आया हूं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसमें मैं दोषी उस शिक्षा मंत्री जी को भी मानता हूं। जब इतना गंभीर विषय है, छात्रों के हित का मामला है, युवाओं के हित का मामला है, उसके बावजूद भी यदि उच्च शिक्षा मंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। जब मेरे द्वारा शिकायत की गई, उसके बाद में विद ब्याज के वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा किया गया, लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ। यहाँ पर एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं और हमारे महाविद्यालय में जो बड़े बड़े वृक्ष थे, उन वृक्षों की कटाई करके उनको काटा गया। काट के उनकी जो लकड़ी थी उनको प्रभारी प्राचार्य ने अपने फार्म हाउस से बेचा। ये इसलिए सिद्ध हो गया, वो कमेटी के द्वारा भी अपर कलेक्टर साहब द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी, उसमें अपर कलेक्टर महोदय ने जांच की, पूरी टीम गठित हुई थी। उसमें भी उनको ये दोषी पाया गया। जो लकड़ियां उन्होंने बेची है उसका पैसा भी अब शासन के खाते में उन्होंने जमा किया है, जो अपने पद का दुरुपयोग माना है। कलेक्टर साहब ने भी और ऊपर कमिश्नर साहब को भी हमने बताया है, उस शिक्षा मंत्री जी को भी हमने बताया है। एक तरफ जहां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अभी कुछ ही दिन पहले